नमस्कार मु जगदीश आपणको पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर पर नजर पकाइबा। आज प्रथम समाचार सोमवार संध्यारे दिल्लीर ऐतिहासिक लाल किला रेड फ्रंट मेट्रो स्टेशन निकटरे मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 निकटरे थिबा एक कार रे होईची शक्तिशाली विस्फोरण। अति कम रे 8 जन मृत्यु घटिछि एवं अनेक लोक आहत होइतिबार सूचना आछि। ए उच्च सुरक्षा अंचल ए घटना जगु व्यापक आतंक सृष्टि हेबा सह देशव्यापी हाई अलर्ट जारी करा जायछि। संध्या प्राय 6:55 रे विस्फोरण संपर्क सूचना मिलिबा परे दिल्ली अग्निशम बाहिनीर 7टी गाड़ी एवं 15टी सीआईटी एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल में पहुंची। विस्फोरण जोगु निकटस्थ 3 ରୁ 4टी गाड़ी निया लगिथिला बेले जहाकू पर लिभाई दिया जायतिला। विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे निकटस्थ स्ट्रीट लाइट भांगी जायतिला एवं पार्किंग रे थिबा अन्य गाड़ी रे मध्ये काच मध्ये भांगी जायतिला। घटनास्थल रे व्यापक भंगा काच पड़िथिबा दृश्य सामना को आसीची। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर परे। राज्य को विलंबर शीत आस्तिले मध्ये धीरे धीरे बढ़िबार लागिची शीत। गत 24 घंटा रे राज्य 8 शहर तापमात्रा 15 डिग्री तले रहिथिला। दारिंगबाड़ी रे सर्वाधिक तापमात्रा 11 डिग्री छुइथिया बेले झारसुगुड़ा रे 11.7 डिग्री, फुलवाणी रे 12 डिग्री, राउरकेला रे 13.2 डिग्री, भद्रक रे 14 डिग्री एवं कोरापुट, केउंझर और अनुगुल रे 14.6 डिग्री रेकर्ड कराइछि। एबे आगामी 24 घंटा भुवनेश्वर एवं आहार आखपाख अंचल आकाश मेघुआ रहिबा नै आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु अनुमान कराइछि। एथिरे राजधानी रो सर्वाधिक तापमात्रा 32 डिग्री एवं सर्वनिम्न 17 डिग्री रहिथिया बोली आकलन करा जायथिया बेले अपर पक्षरे उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशार जिला गुड़िकर किछि स्थानर सर्वनिम्न तापमात्रा प्राय 4 डिग्री ह्रास पाइछि। सेहिपरि अभ्यंतरीण ओडिशा एवं उत्तर उपकूल ओडिशार जिला गुड़िकर किछि स्थानरे प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइछि। अपर पक्षरे आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्यरे साधारण तापमात्रा आहरी 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कमिबार संभावना रहिछि। 15 तारिख पर्यंत राज्य गुड़िकर जिलार पाग सुखिला रहिबो बोली विभाग पक्षर सूचना दिया जायछि। चलंतु नजर पका परवर्ती खबर परे। चलित नवेम्बर 36 तारिख आरंभ होइपर विधानसभा शीतल अधिवेशन। एने राज्य पूर्ति और आईन अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछन्ति। विधानसभा शीतल अधिवेशन में मुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री मोहन चरण माझी अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवार संभावना रहिछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर विधानसभार शीतल अधिवेशन बसिब बोली सूचना मिली। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि एथर विधानसभार शीतल अधिवेशन को संबोधित करि पारंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्तर आसिबार अछि और एही गस्तर राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को संबोधन करि पारंती। तेबे एनै कोनोसी प्रकार विधिवत घोषणा होय नथिबा बेले तेबे जदि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य विधानसभा को संबोधन करंती तेबे एहा राज्यर विधानसभा इतिहास रे उदाहरण सृष्टि होई पारे। तेबे नवेम्बर 27 तारिख विधानसभा शीतल अधिवेशन आरंभ हब और शीतल अधिवेशन सरगरम हब बोली अनुमान करा जायछि। विभिन्न प्रसंग रे विरोधी माने सरकार को घेरिबे नै अनुमान करा जायथिबा बेले खास कर शीतल अधिवेशन रे बसिया बेले को नुआपड़ा उपनिर्वाचन सरिथिबा आ नुआपड़ा निजर नुआ विधायक पाई सारथिबो। तेणु विधानसभा शीतल अधिवेशन सरगरम होइथिबो बोली चर्चा होउछि। एने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यसूची खूब शीघ्र आसिबो बोली कहा जाउछि। चलंत नजर पके परवर्ती खबर उपरे। राज्य रे नुआ राशन कार्डधारी माने आयुष्मान भारत कार्ड पाई पारु नाहंती कारण सरकार पक्षर एपर्यंत नुआ कार्ड छपाया पई ऑर्डर दिया जाय नाही। नूतन हिताधिकारी चिकित्सार सुविधा पाई पारु नाहंती एवं अपेक्षा रे अछंती। चलित वर्ष एप्रिल रे राज्य रे आयुष्मान भारत आरंभ होइथिया बेले 3 कोटी रु अधिक लोकंकु कार्ड देवा लक्ष्य रखा जायतिले मध्ये वर्तमान सुधा 2 कोटी 45 लाख रु अधिक हिताधिकारी को कार्ड मात्र दिया मिलिछि। अनेक जिल्ला हिताधिकारी तुलनार कार्ड कम आसिथिबा अभियोग मध्ये होइछि। जे माने नुआ राशन कार्ड पाइछन्ती सेमानको तथ्य आयुष्मान सॉफ्टवेयर अपडेट हेबाको विलंब होउथिबार तत्कालीन चिकित्सा पाइबारे बाधा सृष्टि होउछि। कार्ड थिबा सत्य मध्ये किछि डाक्तरखाना रोगी को पूर्व टंका नउछन्ती बोली अभियोग मध्ये आसीछि। चलंत नजर पके परवर्ती खबर परे। तृतीय किस्ती सुविधा टंका मिलवा बेले को अनुगुल जिल्ला रे हिताधिकारी संख्या 19,213 कमी गलानी। जिला समाज मंगल कार्यालय पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार वर्तमान सुधा अनुगुल जिल्ला रे मोट 3,23,657 जन महिला सुभद्रा योजना पय आवेदन करछन्ती। एमाननको मध्यरु 3,06,859 जन को प्रथम किस्ती मिलिथिबा बेले द्वितीय किस्ती बेले को ए संख्या 3,01,928 को खसी आसिथिला। सेहिपरि तृतीय किस्ती बेले को अनुगुल जिल्लार सुभद्रा हिताधिकारी संख्या 2,87,686 को खसी आसिछि। गोटे पटे सुभद्रा योजनार प्रतिदिन नुआ हिताधिकारी जोड़ी होउथिबा बेले जिल्लार बहु अयोग्य हिताधिकारी बाद पड़ुथिबार हिताधिकारी संख्या कमुथिबा कुआ जाउछि। चलंतु नजर पके परवर्ती खबर उपरे। आज होछि नुआपड़ा उपनिर्वाचन पय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिन। 3.50 लाख अधिक मतदाता निज मताधिकार प्रयोग करिवे एवं
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତ ଜିତିବାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। 45,000ରୁ ଅଧିକ ଯାଦବ ଭୋଟ ଏଥର ଫଳାଫଳରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ ବୋଲି ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯାଦବ ଭୋଟରୁ ପକ୍ଷେ କଟାକଟି ଲଢ଼େଇ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାର କରି ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏନେଇ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଭିଟାଲ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ କଟକ ସିଡିଏସ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଜିତ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ସେ କମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଗୋରଖପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକତା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଏହାର ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମୀ ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ଗର୍ବ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ଯଦି କେହି ବିରୋଧ କରିବେ ତାହା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 1775 ମସିହାରେ ବଙ୍କିମ ଚରଣ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା।